एक संत थे, गौड़ीय संत थे, मिथिला क्षेत्र के थे। उनका नाम था श्री विपिन बिहारी दास जी। उन्होंने एक घटना सुनाई थी बहुत प्राचीन काल की। उन संत का क्या नाम है वो तो मैं विस्मृत हो गया, मुझे स्मरण में नहीं है, लेकिन एक घटना उन्होंने सुनाई थी कि एक संत थे, बड़े उच्च कोटि की भजन आनंदी महात्मा थे, बहुत उच्च कोटि के, अहर्निश भजन, हरि तज किमपि प्रयोजन नहीं, ऐसे थे। भगवान को छोड़ के कोई प्रयोजन ही नहीं। और श्री जनकपुर में विराजते थे, तो प्रतिदिन जानकी महल में आकर एक बार दर्शन करते थे बस किशोरी जी का, अब फिर अपनी कुटिया में चले जाते। धीरे धीरे भजन की सुगंध फैली और भीड़ बढ़ने लगी। सेठ, साहूकार, राजा, महाराजा जो आओ, चलो बाबा के दर्शन करें। हमें बड़े परेशान हो गए कि क्या करें। जानकी महल में दर्शन करने जाते और लोग रास्ते में भीड़ खड़ी हो जाती। अरे बोले तो दर्शन का सुख भी छिन गया, क्या करें। रहना तो जनकपुर धाम में ही, ये भजन तो करना ही है, तब क्या करें। युक्ति सोचो, ये भजन बचे कैसे। बोलते किसी से नहीं थे, और श्रद्धा लोगों में होती है तो उनके दर्शन से लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती। तो जनकपुर की ही एक वेश्या थी, बहुत सुंदर नृत्य करती थी। आप एक दिन रात्रि को उसके यहां चले गए अपनी कुटिया से। अब कुंडी खटखटाई, उस देवी ने द्वार खोला, सोचा कोई पुरुष आया होगा धनाढ्य, देखा कि तो महान संत हैं। अब वो देखकर आवाक रही, तब तक तो वो महापुरुष उसके चरणों में पड़ गए और रोते हुए बालक के समान कहा कि माता, आप अपने इस बालक को बचा लो, मैं धाम छोड़कर जा नहीं सकता, यहीं रहकर किशोरी जी के चरणों में भजन करना है, और लुटेरे पीछे पड़ गए हैं मेरे, मुझे भजन नहीं करने देते हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करो। उसने कहा क्या कृपा करें महाराज, बताओ। तो उन्होंने कहा कि बस कृपा यही करो कि तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, बगीचे में ही एक कुटिया है, उसी में हम रह जाएंगे और दर्शन करने जाएंगे हम, और हमको एक नई वेशभूषा हमको दे दो। बोला बिल्कुल ठीक है, हमारे बारे में किसी से कुछ बोलना नहीं, बस हमारा आपका इतना ही संवाद बहुत है, अब ना हमें तुमसे लेना देना और ना अब तुमको हमसे कुछ लेना देना, बस हम पड़े रहें कोने में, हमको भजन करने देना। बोला ठीक है। तो नाई को बुला करके उन्होंने ये दाढ़ी कटा दी, बढ़िया सुंदर ऐसे गुच्छादार मूछ रख ली और बढ़िया पाग बांध के, और बढ़िया रेशमी कुर्ता घुटने तक का, और चूड़ीदार पैजामा, और एक छड़ी चांदी की मूठ जड़ी हुई बढ़िया छड़ी लेके अब गए। अच्छी बातें प्रसिद्ध नहीं होती, ये बातें बहुत जल्दी प्रसिद्ध होती। अरे बाबा कहाँ गया, अरे बाबा तो वहां चला गया। अब तो लोग ने अरे राम राम, कुछ नहीं, अरे बेकार, सबकी नाक कटा दी, सर्वनाश कर दिया, अब कोई भीड़ भाड़ नहीं, वहां कौन जाए। उसने भी लोगों का संपर्क सर्वथा त्याग दिया, उसे अब क्या जरूरत थी, उसको तो महानिधि मिल गई थी, और वे नित्य प्रति 24 घंटे में अपने नियम के अनुसार जानकी महल में जाकर भगवान का दर्शन करते। एक कोने में खड़े होकर घंटों तक उनके प्रेमाश्रु बहते रहते, श्री ठाकुर जी का दर्शन करते, फिर चले जाते। अब लोगों की भीड़ तो बिल्कुल बंद हो गई, दर्शन का नियम उनका नहीं छूटा। धीरे धीरे चर्चा भी लोगों में बंद हो गई, उपेक्षा जैसी कर दी। एक समय उन संत का भजन करते करते भगवत धाम प्रयाण हो गया। प्रयाण जैसे ही हुआ तो उस समय के जो महाराज थे जानकी महल के,
उन्होंने देखा कि अकस्मात ठाकुर जी का दीपक बुझ गया। तो ये एक संकेत अच्छा नहीं था। दीपक कैसे ठाकुर जी का बुझा? तुरंत जाए, शांति करवाई, दीपक प्रज्वलित किया। तो पुनः दीपक प्रज्वलित किया तो क्या देखा कि सरकार के नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। अरे ये विग्रहों का रोना भी ठीक नहीं है, ये अश्रुधार क्यों बह रही है? बड़े विकल हो गए। ठाकुर जी का पर्दा किया, अनवसर किया। अच्छे महापुरुष थे वे भी। उन्होंने रोकर प्रार्थना की, प्रभु समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया है। तो ठाकुर जी ने, श्री जी ने रोते हुए कहा कि एक मेरा प्राण प्यारा भक्त मेरे नित्य धाम में, नित्य महल में प्रविष्ट हो गया, पर ऐसा अब संत जिसने भजन को ही अपनी पूंजी माना हो, भजन को ही जीवन का सर्वस्व माना हो, अब तक ऐसा ना हुआ, ना आगे ऐसा दूसरा होने वाला है। तो अब उन संत का रोज हमें दर्शन नहीं होगा, उनके वियोग में हम रो रहे हैं। और मानो संत रूपी दीपक ही अब बुझ गया। तब फिर महंत जी महाराज ने उनका संस्कार किया। ओ गाजे बाजे से सारा जनकपुर एकत्रित हो गया। अरे ऐसे संत तो पहले जो लुप्त हो गए थे, मरने के बाद फिर से प्रकाश उनका हुआ और उनका उत्सव मनाया गया। ऐसा हमें इतिहास संत श्री विपिन बिहारी दास जी ने सुनाया था। नाम भी बताया था। रामानंद संप्रदाय के ही कोई संत थे, रसिक परंपरा के संत थे, सखी भाव की उपासना वाले संत थे। भजन संपत्ति है, यह पूंजी है, इसको छिपा करके रखो, पता न चले क्या कर रहे हो। बाबा जी तो लुट जाते हैं, करते कुछ है नहीं, लुटते ही रहते हैं। क्यों? अब हमारी वेशभूषा को देख के भोले भाले लोग समझते हैं पता नहीं ये तो 24 घंटे माला ही फेरते होंगे, पर हमें पता हम क्या करते हैं। ये तो भगवान की बड़ी करुणा है कि अपने गुणगान का सौभाग्य भगवान ने दे रखा है, नहीं तो ये समय भी नष्ट ही हो जाए। हम एकदम सत्य कह रहे हैं, इसमें कोई कपट और छिपाव दुराव की बात नहीं है। हम अनुभव करते हैं अपने में कि हम 24 घंटे में छटाक भर सूखा आटा भी फाँक सकें, इतना भी भजन हमारा नहीं है। भजन के नाम पर, साधन के नाम पर कुछ नहीं है, शून्य से भी शून्य है। गीता जी के श्लोक का हम चिंतन करते हैं कई बार। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ है जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं अनन्य भाव से, मैं उनके योगक्षेम का वहन करता हूं। तो ना तो हम अनन्य भाव से चिंतन कर पाते हैं, ना हम भगवान की उपासना कर पाते हैं। तो श्लोक के 3 चरण तो अनुभव में नहीं आते जीवन में, लेकिन आखिरी चरण अनुभव में आता है हमेशा, योगक्षेमम वहाम्यहम्। योगक्षेम का ठाकुर जी बहन करते हैं, किसी लायक नहीं है, ठाकुर जी योगक्षेम का बहन करते हैं। भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं, उनके शरीर के जो रोग होते हैं वो भी सामान्य नहीं होते हैं, असामान्य होते हैं। उसका कारण यह है, चिकित्सकों की दृष्टि में रोग की उत्पत्ति के लौकिक कारण होते हैं चिंता, अवसाद, विषाद, मिथ्याहार, विहार। पर यही भगवान के संबंध में हो जाए तो, इसलिए सात्विक भावों में रोग भी है, व्याधि भी है एक भाव, और अंत में प्रलय है। ऐसी ऐसी विचित्र बीमारियां प्रेमियों को लग जाती हैं कि मीरा की तब पीर मिटेगी जब वैद संवरिया होए। जा वैदाघर आपने तू मारो नाम न ले, मैं तो दाजी बिरह की तू औषध काहे को दे। हड्डी में घुन लग जाता है, हड्डी में घुन लग जाता है। लकड़ी में घुन लग गई तो लकड़ी बेकार हो गई, चाहे जितनी बढ़िया लकड़ी हो, घुन लग जाए तो लकड़ी बेकार। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के
भगवत धाम गमन के लगभग 40 वर्ष पूर्व ही उनके हड्डी में घुन लगने लग गया था। ऐसे निरंतर वे विरह के सागर में डूबे रहते थे। एक बहुत अच्छे चिकित्सक थे, महाराज जी के चरणों में अगाध श्रद्धा रखते थे। विप्र देवता थे। बहुत पहले ही महाराज जी के उन्होंने बहुत पीछे पड़ के कुछ परीक्षण कराया तो उनको बड़ी व्यथा हुई, महाराज जी ये तो करोड़ों में किसी एक को होता है, किसी को भी नहीं होता। ये दवा ये नहीं तो होम्योपैथिक दवा ले लें। वो होम्योपैथ के डॉक्टर थे बड़े। महाराज जी बोले हमारी व्याधि की औषधि किसी वैद्य के पास, आप प्रसन्न रहें, हमारी चिंता न करें। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के संबंध में हमने सुना है कि चिकित्सकों ने, बंबई के चिकित्सकों ने देखा, बोले इतने उच्च रक्तचाप में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, सारी सीमाएं पार हो गई। क्योंकि इतना तीव्र विरह, इतना भावावेश रहता था कि उसके कारण वो, आप विचार कीजिए 18 घंटे तक कीर्तन करने कोई सामान्य बात है? बलपूर्वक उनको कीर्तन में लिटाना पड़ता था, उसमें भी शरीर ऐसे होता रहता था नाम ध्वनि में। जब प्रेम की विफलता बहुत अधिक बढ़ गई तो चिकित्सकों ने बड़ी कठोर निर्देश किया कि अब महाराज कीर्तन में नहीं बैठेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, अब इनको ज़्यादा से ज़्यादा विश्राम दिया जाना चाहिए। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज जामनगर में थे और एक अंतरंग उनके प्रेमी थे, उनसे उन्होंने कहा कि अब हमारे रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? सेवा और स्मरण दो चीजें बने तब तो रहना ठीक है। ना तो इस शरीर से अब सेवा बन रही है, ना ही स्मरण बन रहा है। तो जब हम किसी लायक ही नहीं, कथा कीर्तन के योग्य ही नहीं हैं, तो अब हम संसार में रहकर करेंगे भी क्या? और अब हमने जाने का निश्चय कर लिया है। उसके कुछ ही दिन बाद महाप्रयाण कर गए। ये प्रेमियों का स्वरूप होता है, इनका स्वभाव होता है। इसलिए रोग नाश की प्रार्थना कभी किसी काल में होती है तो वो भी इस दृष्टि से उसे लेना चाहिए कि भगवान की सेवा में बाधा न पड़े। एक महात्मा थे, सत्य घटना है। एक राजा उनके पास सत्संग करने आया, बड़ी श्रद्धा से आया। जंगल में रहते थे महात्मा। सत्संग करने आया राजा उनके पास। तो पहले तो उन्होंने मना करवा दिया था, राजा की सूचना आई थी और मना 2-3 बार मना करवा चुके थे, नहीं यहाँ नहीं आना। एक दिन बिना सूचना के राजा पहुंचा तो सेवक ने जाकर कहा कि वो महाराज साहब आए हैं, बड़ी प्रबल इच्छा है आपके दर्शन और आपसे सत्संग की। तो उस समय उन संत के शरीर पर ज्वर का प्रारब्ध आया हुआ था, बहुत तेज बुखार था उनको। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई, अब इतनी श्रद्धा लेके आया है और ज्वर भी है ही है तो क्या करें। उन्होंने अपने ज्वर से कहा कि तुम हमारी गुदड़ी में थोड़ी देर रहो, जितनी देर हम भगवान की चर्चा करते उतनी देर हमको छुट्टी दे दो, बाद में आ जाना, कोई बात नहीं। रोग ने कहा जो आ गया बाबा। तो अपनी गुदड़ी, अपना कंबल, कमरिया रख दी, उसमें बुखार रहे, उसमें बुखार को बिठा दिया। और राजा आया तो 1 घंटे तक भगवत चर्चा की उन्होंने। तो वहीं
ऐसी जंगल था, झोपड़ी थी, तो वो जो गूदड़ी थी ना, कमरिया कंबल, वो ऐसे ऐसे हिले। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये गूदड़ी, ये कमरिया अपने आप कैसे हिल रही है। तो उसने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर पूछा कि महाराज, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे कल्याण की बताई, भगवान की बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, लेकिन हमें बीच बीच में बड़ा विक्षेप होता रहा, ध्यान इधर जाता था मेरा कि क्यों हिल रही है। अरे बोले ऐसा ही है, आप इस गहराई में मत जाओ। नहीं, आप बता दो। रोने लगा राजा, महाराज बताओ। तो उन्होंने कहा कि तुम सत्संग की भावना से आए थे और हमारे शरीर का प्रारब्ध ज्वर का था, हमारी ऐसी योग्यता नहीं थी कि हम तुमसे कुछ बोल सकें, बतला सकें। हमने कहा जब तक ये बैठा है तब तक तुम इसमें रहो, और ज्वर है वही हिल रहा है। जूड़ी आ रही थी ना, पहले बाबा हिल रहे थे, अब कंबल हिल रहा है। और बोले अब जाओ। बस जैसे उन्होंने अपनी गूदड़ी ओढ़ी, बाबा को तेज बुखार हो गया, हिलने लग गए बाबा। बोले चिकित्सा कुछ नहीं, जाओ। बहुत प्रभावित हुआ। बाबा सेवा बताओ। द्वारा यहां आना नहीं। क्या सेवा बताई? द्वारा यहां कभी आना नहीं, हाँ हमको कभी बुलाना नहीं, दो बस इतनी सेवा है, और वो कोई सेवा नहीं। द्वारा कभी यहां आना नहीं और हमें कभी बुलाना नहीं, भजन करो, जाओ। राजा प्रणाम साष्टांग करके चला गया। जब उन संत का शरीर पूरा हुआ, कालांतर में भजन करते करते, तब उस स्थान पर राजा ने मंदिर बनाया, तालाब बनवाया, मंदिर बनवाया। वो स्थान का नाम हम भूल रहे हैं, पृथ्वीपुर के पास में ही है वो, जंगल में स्थान है, तालाब है, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। ओरछा राजवंश का बनाया हुआ मंदिर है। ठाकुर जी बड़े प्यारे श्री राधा मदन मोहन जी विराजमान। ये वहां की घटना है, हम दर्शन करके आए उस स्थल का। अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाषा नहीं। हे नाथ, आपके चरणों में हमारा निष्काम प्रेम हो और हमें कुछ नहीं चाहिए।